सवाल नंबर 21, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक माने जिससे भाग दिया जाता है, भागफल का 12 गुना, जो भागफल आता है उसका 12 गुना और शेषफल का 5 गुना। तदनुसार यदि शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। जो भाग देने वाली संख्या है, जिससे भाग देते हैं विभाजक या भाजक, उस शेषफल का 5 गुना और शेषफल यहाँ है, तो भाग देने वाली जो संख्या जिससे भाग दे रहे हैं वो संख्या हम पा जा रहे हैं। तो शेषफल बराबर 36, इसलिए विभाजक क्या इसका 5 गुना, 5 गुणे 36, 36 दुना 72 दुना 144 और 36 और जोड़ दिया जाए तो 180। इसका मतलब क्या हुआ, 180 से हम लोग भाग देते हैं और शेष आता है कितना, 36, और कितना भागफल आया नहीं पता है। ठीक, तो क्या करें, संख्या के लिए 180 आया है जिससे भाग दिए हैं, शेष 36 है, भागफल नहीं पता है, और भागफल क्या है, भागफल का 12 गुना, विभाजक भागफल का 12 गुना। तो जो 180 है ये शेषफल का 5 गुना इसके भी बराबर है, दो चीज के बराबर है। भागफल को 12 से गुणा कर दो तब भाजक मिल जाएगा, और क्या शेषफल का 5 गुना, शेषफल 36 में 5 का गुणा कर दो तो विभाजक मिल जाएगा। तो अगर शेषफल में 5 का गुणा हम कर दिए, विभाजक बराबर है, तो क्या है, ये भागफल का 12 गुना है, तो इसमें हम 12 से भाग कर दें तो भागफल नहीं मिल जाएगा। तो विभाजक भाग फल का 12 गुना, ये भी है। तो क्या हुआ, भागफल गुणे 12 बराबर किसके बराबर होगा, विभाजक 2 के बराबर हो रहा है। भागफल का चाहे 12 गुना कर दो, चाहे शेषफल का 5 गुना कर दो। शेषफल का 5 गुना हमारे पास क्लियर हो गया। तो अब इसमें भागफल गुणे 12 बराबर 180, 12 से भाग देंगे तो यहां आएगा 15। ठीक, तो भागफल बराबर 15। अब क्या बचा, भाज्य खोजना है, तो भागफल हमारा आया 15। ठीक, और कितने से भाग दिए, विभाजक विभाजक मिलना चाहिए, विभाजक 180 तो पा ही चुके हैं। तो भागफल जो है उत्तर 15 है और शेष 36 है, और भाजक जो है वो 180, तीनों हम लिख दें अलग अलग, इसलिए भाजक बराबर 180, भागफल बराबर 15, शेष बराबर 36। तो संख्या कैसे निकलेगी, भाजक और भागफल का गुणा 180 गुणे 15 और धन 36 जुड़ेगा। तो अब 18 पंचे 90, 1 0 और 18 के 18 9 27 प्लस 36 बराबर 2736।
ये जो है भाज्य है या संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ सवाल यही फंसा रहा है, जो भाग देने वाली जिससे भाग दे रहे हैं वो भागफल का 12 गुना है अथवा शेष फल का 5 गुना है, और शेष फल 36 दे दिया है। तो 5 से गुणा करके झट से भाग देने वाली संख्या जिससे भाग दे रहे हैं उसको हमने 180 निकाल लिया। अब वो फिर बराबर हो रही है भागफल गुणे 12, तो भागफल गुणे 12 बराबर 180। भूल गया था भाई। तो 12 से भाग दे दिए तो क्या हुआ, भाग फल बराबर 15 आ गया। अब हमारे पास क्या हो गया, भागफल भी हो गया और जिससे भाग दिए हैं 180 विभाजक भी हो गया और शेष भी हो गया। तो भागफल और भाजक का गुणा कर लेते हैं और शेष जोड़ लेते हैं, बस संख्या मिल गई 2736। ऑप्शन नंबर सी। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल क्या है। ये बारीकी इसे इसमें डाल दिया है। तो गुणनफल दोनों संख्याओं का 1575 है और उनका भागफल 9/7 है। ठीक, तो प्रथम संख्या बटे द्वितीय संख्या बराबर 9/7, यही तो होगा। दोनों संख्याएं हैं, भागफल उनका 9/7 है, तो प्रथम संख्या को द्वितीय संख्या से भाग देंगे तो 9/7 आता है, कटता नहीं पूरा पूरा। तो हम मान सकते हैं, इसलिए अनुपात में जाके प्रथम संख्या बराबर 9x और द्वितीय संख्या बराबर 7x, ये फुल मान उनके हो गए। अब दोनों संख्याएं अगर मिल गई हमको, भले ज्ञात राशि एक है उसमें, लेकिन इनका गुणा करने पर 1575 होगा कि नहीं होगा, और उसी में सेट हो जाएगा भी सवाल। इसलिए गुणन फल बराबर 9x गुणे 7x बराबर 1575। ये कितना हुआ, 963 x स्क्वायर बराबर 1575। अब ये इसका पहाड़ा पढ़ो, 63 630, 6 दूनी 1260, 12 3 15, 6 पंचे 30। तो चलो भाग देना शुरू किया जाए। 63 से भाग दो, 63 दूनी 126, 13 दूनी 26, 11 में से 6 गए 7 और 4 में से 2 गए 2, कट गया। तो आ रही है 5, 7 में 6 गए 1 और 5 में से 2 गए 3, 315। अब 5 से 5 तिहाई 15, 5 छक 30, 31, कट गया। यहां क्या हो गया, x स्क्वायर बराबर 25, इसलिए x बराबर 5। x का मान मिल गया, इसलिए संख्या बराबर 9 गुणे 5 बराबर 45 और 7 गुणे 5 बराबर 35। ठीक, और जोड़ दो दोनों, 5 5 10, 4 3 7 1 8। ठीक, योग हो गया 80। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही है।